सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। द्वैतिनां तु तेषां परमार्थतः अपरमार्थतः च उभयथापि द्वैतमेव यदि च तेषां भ्रान्तानां द्वैतदृष्टिः अस्माकम् अद्वैतदृष्टिः अभ्रान्तानां तेन अयं हेतुना अस्मत्पक्षः न विरुध्यते तैः इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपः ईयते न तु तद्वितीयमस्ति इति श्रुतेः। अद्वैतम ही परमार्थ है। जो परमार्थ है, जो वास्तविकता है, वो तो अद्वैत ही है। द्वैत की कोई संभावना नहीं है। क्यों? द्वैतम तद्भेद उच्यते। कल हमने देखा द्वैत उनका कार्य है और कार्य का कारण से कोई विरोध नहीं होता। अब सुनो, और इसीलिए उपपत्तिश्च शंकराचार्य जी ने कहा कारण से भी, युक्ति तर्क से भी हम समझ सकते हैं कि जब तक चित्त का स्पंदन होता है तब तक ये सब है। ये द्वैत की सिद्धि चित्त स्पंदन से ही है। तो समाधि में या मूर्छा अवस्था में या सुषुप्ति अवस्था में ये है नहीं। अब देखो, और इसीलिए द्वैतीनाम तु तेषाम द्वैतीनाम तु परंतु किंतु तेषाम द्वैतीनाम वो जो द्वैतवादी है, द्वैतवादियों के लिए परमार्थः अपरमार्थः उभयतापि द्वैतम, दोनों ओर से उनको तो द्वैत ही है। इसलिए कारिका में गौड़ पदाचार्य जी दूसरी पंक्ति में कहते हैं तेषाम उभयथा द्वैतम। अगर वो द्वैत और अद्वैत करते हैं तो परमार्थ अपरमार्थ जो कह रहे हैं वो भी द्वैत ही है। उनके लिए कार्य भी सत्य है, कारण भी सत्य है, तो कार्य कारण का द्वैत ही सिद्ध होगा। अब देखो, परमार्थ द्वैत अंशेन। अब देखो, परमार्थ परमात्मा को वो भी कहते हैं परमात्मा परमार्थ स्वरूप है, लेकिन ये जगत जो अपरमार्थ है तो वो परमार्थ अपरमार्थ कह के क्या कर रहे हैं? द्वैत ही सिद्ध कर रहे हैं। अब देखो, पारमार्थिक दृष्टि से भी अगर उनको देखते हैं तो द्वैत ही है, क्योंकि उनके लिए सत्य अनेक है। ईश्वर भी पारमार्थिक है। उनका तर्क ये है कि ईश्वर सत्य है, तो सत्य ईश्वर से जो उत्पन्न हुआ है जगत जो, वो भी सत्य ही होना चाहिए। अब समझो, तो ईश्वर परमार्थ है, जगत अपरमार्थ है जब कहते हैं तो दोनों ओर से देखेंगे तो द्वैत ही सिद्ध होगा। अब यदि च तेषां भ्रांतानां द्वैत दृष्टि ही, अब किंतु उनकी जो दृष्टि जो है
द्वैत दृष्टि जो है वो द्वैत दृष्टि क्या है? अब देखो, भ्रांता नाम, वो भ्रांति है। द्वैत दृष्टि जो है वो भ्रांति है, सत्य नहीं है। भ्रांति मानी जो जैसा है वैसा हम नहीं देखते हैं। सूर्योदय कभी नहीं होता है लेकिन हम सूर्योदय देख रहे हैं। अब समझे? भ्रांति मानी कि हम देखते हैं लेकिन वो नहीं है। उसी प्रकार से द्वैत का अनुभव हमें हो रहा है। गुरु शिष्य है, शास्त्र है, ईश्वर है, जगत है, लेकिन देखने से, अनुभव में आने से क्या वो सत्य हो जाएगा? अब देखो, तो दोनों प्रकार से अगर हम उभय था मानी दोनों प्रकार से, विमतस्य द्वैतस्य द्वैतत एव, उनको तो दोनों ओर से ही द्वैत है, क्योंकि परमार्थ और अपरमार्थ दोनों को वो स्वीकारते हैं। परमार्थतः अपरमार्थतः, पारमार्थिक दृष्टि से भी देखते हैं तो उनके लिए द्वैत है, अपारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो भी वो द्वैत ही है। अब समझो। और इसीलिए उनकी जो दृष्टि जो है वो दृष्टि क्या है? यदि मानी अगर उन लोगों की तेषा, उन लोगों की दृष्टि जो है वो भ्रांति है, द्वैत दृष्टि ही भ्रांता नाम। अगर ये भ्रांत लोगों के लिए द्वैत दृष्टि है तो हम अभ्रांत जो है, अभ्रांता नाम अस्माकम अद्वैत दृष्टि ही। जब तक अविवेक है, भ्रांति मानी अविवेक है, नित्य नित्य का विवेक नहीं है, कार्य कारण का विवेक नहीं है, दृग्दृश्य का विवेक नहीं है। अब तो जहां पर विवेक नहीं है वहां द्वैत दृष्टि है। आप समझो, भ्रांति मूल द्वैत दर्शन ही। तो द्वैत दर्शन जो है, द्वैत दृष्टि, उनका मूल कहां पर है? भ्रांति मूल है। अज्ञानेन आवृतम तेन मुह्यन्ति जन्त, मोह है, भ्रांति है ये। तो द्वैत दर्शन जिसको हम कह रहे हैं वो द्वैत दर्शन तो भ्रांति है, सत्य नहीं है। उनके मूल में भ्रांति है। आप समझो, इसीलिए यमराजा भी क्या कहते हैं? अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। वो भ्रांति है, और भ्रांति किसके कारण है? अविद्या के कारण है। एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व को न जानने के कारण ही वो द्वैत में बैठे हैं, वो द्वैत को ही सत्य मान के चल रहे हैं। अब समझ। और इसीलिए वो भ्रांता नाम द्वैत दृष्टि, जो भ्रांत है, जो भ्रमित हो गए हैं, जो अविवेकी है, उनके लिए द्वैत दृष्टि है। लेकिन हम जो विवेकी जन है, वो विवेकियों के लिए किसी प्रकार से भी द्वैत दृष्टि नहीं है। अभ्रांता नाम अद्वैत दृष्टि ही। और इसके कारण ही तेन अयम तेन हेतुना अस्मत् पक्षः न विरुध्यते तैहि। और इसलिए हमें उनसे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अगर विरोध करेंगे तो द्वैत हो जाएगा। लेकिन वास्तविक रूप से देखते हैं तो द्वैत है ही नहीं। आप समझो, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं इसलिए द्वैत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम अद्वैत कह रहे हैं। तेन हेतुना, भ्रांत दृष्टि और अभ्रांत दृष्टि जो है, या निशा सर्वभूतानां तस्तां जागर्ति संयमी। जिसके जो उन लोगों के लिए निशा है, रात्रि है, उनमें विवेकी जन जाग गया है। ये अद्वैत दृष्टि है। लेकिन अद्वैत दृष्टि उनके लिए निशा समान है, अंधकार समान है। अब संपूर्ण वेदांत ये दो दृष्टि ही है।
एक भ्रांति मूलक दृष्टि है, दूसरी जो है अभ्रांति मानी विवेक की दृष्टि है। अब समझे? तो भ्रांत दृष्टि से द्वैत है, जिस प्रकार से भ्रांत दृष्टि से सर्प है। लेकिन हम सिद्ध करके गए कि प्रतीति काल में भी सर्प नहीं है। भ्रांति उसी को तो कहते हैं, न होते हुए भी जो दिख रहा है उसे भ्रांति कहते हैं, है ही नहीं। सर्प, जब सर्प दर्शन हो रहे हैं तब भी वहां सर्प नहीं है। उसी प्रकार से जब द्वैत दर्शन वो लोग कर रहे हैं तब भी वहां द्वैत दर्शन है ही नहीं। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं एक भ्रांति मूल दृष्टि है, दूसरी अभ्रांत माने की विवेकी जन है। संपूर्ण वेदांत जो है वो क्या है? विवेक विचार है। अब समझ, जब तक आत्मा अनात्मा का विवेक है तब तक वो द्वैत है। देह अनात्मा है, जड़ है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। अब देखो, नित्य अनित्य का विवेक भी जो कर रहे हैं वहां पर भी नित्य और अनित्य द्वैत है। अब समझ, इसीलिए जब तक सत्य और मिथ्या का विवेक नहीं होता है तब तक ये गड़बड़ रहेगी। और सत्य और मिथ्या हम देख के गए, वो सत्ता है, किस प्रकार की सत्ता है उनकी। और जिसको हम मिथ्या कहते हैं, जो विकारी है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका नाश हो रहा है, वो कभी सत्य नहीं हो सकता। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब देख, तो ये जगत मिथ्या है, मानी कि उनकी कोई सत्ता है ही नहीं। हम देख के गए, आदो अंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। घड़ा की रचना करने के पहले घड़ा नहीं था, रचना करने के बाद घड़ा है कैसे कहते हैं, और घड़े के नाश के बाद घड़ा है ही नहीं। तो पहले घड़ा नहीं था, बाद में घड़ा नहीं रहेगा, तो मध्य में घड़ा है क्या? नहीं है, तत्तथा। अब सुन, भले हम व्यवहार कर रहे हैं, भले हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, भले हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सही में कुछ है ही नहीं। अब और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं तेन हेतु न तेना यम न विरुध्यते तेन हेतु न। अब तेन मानी क्या है? द्वैत के भ्रांति मूल होने के कारण ही वो जो है वो हमसे विरुद्ध नहीं है उनका। अब समझ, सत्य को कभी भी मिथ्या से विरोध नहीं होता है, मिट्टी कभी भी घड़े का विरोध नहीं करती है। अब समझो, तो द्वैत दर्शन जो है वो भ्रांति मूल है और अद्वैत दर्शन है वो प्रमाण मूल है। आप समझो, हम नहीं कह रहे कि अद्वैत, शंकराचार्य जी अद्वैतवादी नहीं है। किसने कहा शंकराचार्य जी अद्वैतवादी? शास्त्र अद्वैतवादी है। शास्त्र कहते हैं एकमेव अद्वितीय। अब समझो, भ्रांति मूल अद्वैत दर्शन ही अद्वैत दर्शनम प्रमाण मूलम अविरुद्धम। अब हमारे पास शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण से ये हम सिद्ध कर रहे हैं कि अद्वैत दर्शन है। अद्वैत दर्शन शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन नहीं है, प्रमाण मूल है। अब शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण से अद्वैत सिद्धि है। तो बोले आप क्यों कहते हो कि शास्त्र प्रमाण उनका मूल है? एक भ्रांति मूली का अद्वैत दृष्टि है, दूसरी जो है वो प्रमाण मूलिका। प्रमाण उनका मूल है, उनका मुख्य कारण है। मूल मानी कारण। शास्त्र प्रमाण से अद्वैत सिद्ध होता है और भ्रांति से द्वैत सिद्ध होता है। तो आप किसको पकड़ेंगे? शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है,
अब समझो। तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण है? तो शंकराचार्य जी, इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। तो शास्त्र ही, ये शास्त्र श्वेत उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद का ये वाक्य है, वो स्वयं ही कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि ये भ्रांति है, मिथ्या है। उपनिषद स्वयं कह रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का ये वाक्य जो है, ये मंत्र का अवतरण करते हैं। द्वैतीनां भ्रांतित्व प्रमाणाः इंद्रः। अब देखो, माया भी उपाधि भी, माया उपाधि से, अब देखो, पुरुरूप ईयते। अब देखो, पुरुरूप बहुरूप ईयते प्रतीयते। ईयते शब्द जो क्रियापद है, उसमें हम प्रति उपसर्ग लगा देते हैं। प्रतीयते, प्रतीयते माने दिख रहा है। अब जो दिख रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, उनको तो हम भी मना नहीं कर रहे, लेकिन उनकी सत्य अगर आप उसको कह रहे हैं तो वो सत्य हम नहीं स्वीकारते। इंद्र ईश्वर, इंद्र माने ईश्वर। आप देखो, ईश्वर ही माया भी, माया उपाधि से, बहुरूप प्रतीयते, अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो माया भी शब्द के द्वारा हम क्या कह रहे हैं? उपाधि, माया उपाधि से ईश्वर अनेक रूप में दिख रहे हैं। तो जो उपाधि के कारण दिख रहा है वो सत्य कैसे हो सकता है? अब समझो, सत्य माने जिसकी सत्ता जो है किसी पर भी आधारित नहीं, स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन ये जगत जो दिख रहा है बहुरूप है, ईश्वर जो अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, वो किसके कारण हो रहे हैं? माया के कारण हो रहा है। अब देखो, तो माया उपाधि से अनेकता है। तो माया उपाधि से अगर अनेकता है तो वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि माया उपाधि से बहुरूप ईयते। अब समझ, तो ईश्वर जो अनेक रूप में हमें दिख रहे हैं वो माया के कारण है, और माया जो हमें दिखा रही है वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। अघटित घटना पट्टी ऐसी माया जो संभव ही नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। ब्रह्म निर्विकारी है। देखो, द्वैतवादी भी ये स्वीकारते हैं कि ब्रह्म एक है, वो भी स्वीकारते हैं कि ब्रह्म निर्विकारी है। अब निर्विकारी ब्रह्म में ये जगत बनने की कोई सामग्री है ही नहीं। जगत बनने के लिए वो सामग्री होनी चाहिए ना, नहीं है, माया के कारण है। तो माया भी ही पुरुरूप गीयते, माया के कारण ही अनेक रूप में वो प्रतीत होते हैं ईश्वर। अब उपनिषद में ही माया भी शब्द है। गीता में भगवान कहते हैं मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य। तो माया शब्द श्री कृष्ण भगवान स्वयं गीता में प्रयोग करते हैं, उपनिषद में माया शब्द। तो शंकराचार्य जी कहां से मायावादी हो गए? अपने सिद्धांत को सत्य बनाने के लिए वो शंकराचार्य जी का विरोध करते हैं। शंकराचार्य जी अद्वैतवादी है, वो मायावादी है। किसने कहा शंकराचार्य जी मायावादी? माया प्रमाण मूल है, शास्त्र प्रमाण माया के प्रयोग करें। मायां तु प्रकृतिम विद्धि मायिनम तु महेश्वरम।
माया जो है वो प्रकृति है। प्रकृति मानी प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात् प्रकृति। अब देखो, माया प्रकृति है माने कि माया में ये संपूर्ण जगत के रूप में अभिव्यक्त होने की संभावना है। कृति योग्यत्व, घड़े की प्रकृति जो है वो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी में घड़े बनने की संभावना है। जल से घड़ा नहीं बना सकते आप, अग्नि से घड़ा नहीं बनेगा, वायु से घड़ा नहीं बनेगा, आकाश से घड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि चारों महाभूत में कोई संभावना नहीं है, वो प्रकृति नहीं है। मिट्टी प्रकृति है, क्योंकि मिट्टी में क्या है, कृति योग्यत्व, घड़े बनने की योग्यता मिट्टी में है। तो श्वेतेश्वर उपनिषद में कहते हैं मायाम तो प्रकृतिम विद्धि, ये माया को आप प्रकृति जानिए। प्रकृति माने कि उनको ये जगत के रूप में अभिव्यक्त होने की वहां पर योग्यता है, कृति योग्यत्व। ईश्वर में, ब्रह्म में कोई योग्यता नहीं है, आप समझना ठीक से। स्वयं जो ईश्वर है, स्वयं जो ब्रह्म है, उसमें कोई ये जगत बनने की कोई योग्यता है ही नहीं, क्योंकि निर्विकारी ब्रह्म है। अब समझ, लेकिन माया भी, माया से वो अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो माया के कारण वो ईश्वर में ये जगत के रूप में अभिव्यक्त होने की संभावना है। और इसीलिए बृहदारण्यक में कहते हैं कि ईश्वर ही माया के कारण अनेक रूप में प्रतीत हो रहे हैं। उसी प्रकार से न तो तद्वितीयमस्ति, तद्वितीयम, उससे भिन्न अन्य द्वैत है ही नहीं। बृहदारण्यक। अब तो किसी भी प्रकार से द्वैत की सिद्धि हम नहीं कर सकते। द्वितीयम न अस्ति, श्रुति माता कह रही है कि द्वितीय नहीं है। अब समझो, जब श्रुति माता कह रही है न द्वितीयम अस्ति, तो हम जो अद्वैत की बात कर रहे हैं उनके प्रमाण शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण उनका मूल है। गौड़पादाचार्य जी अपने हिसाब से कुछ नहीं कह रहे हैं। सर्वगुम ही तद ब्रह्म, सर्व ही ये सब जो है सब ब्रह्म मात्र है। आप सुन, तो सब ब्रह्म ही है। माया के कारण ये ब्रह्म जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। न द्वितीयमस्ति, ब्रह्म से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। अब समझो, इति श्रुते है, शंकराचार्य जी कहते हैं श्रुति से हम समझ सकते हैं कि द्वितीय है ही नहीं। द्वैत दर्शन जो है वो भ्रांति के कारण है। जो विवेकी है, अभ्रांत जो है, उनके लिए कोई द्वैत दर्शन नहीं है, अद्वैत दर्शन उनके लिए है। अब समझो, तो शंकराचार्य जी उनके लिए दृष्टांत देते हैं। आप समझो, भ्रांति मूल द्वैत दर्शन ही अद्वैत दर्शनम प्रमाण मूलम अविरुद्धम इति एतत् दृष्टान्तेन उपपादयति। शंकराचार्य जी अब दृष्टांत देते हैं। एक द्वैत दृष्टि है, दूसरी अद्वैत दृष्टि है। तो उनके लिए शंकराचार्य जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। यथा यथा मत्त गजारूढ़ उन्मत्तम उन्मत्तम भूमिष्ठम प्रति गजारूढ़ोहम वाहयमाम प्रतीति ब्रुवाणम अपि।
तम प्रति न वाहयति अविरोध बुद्ध्या तद्वत तेनायम न विरुध्यते आसन। तो दृष्टांत देते हैं, क्या है? यथा मत्त गजारूढ़ उन्मत्तम। दृष्टांत बढ़िया है। मत्त गजारूढ़, एक व्यक्ति है वो मत वाले घड़े पर चढ़ा, हाथी पर चढ़ा हुआ है। ये हाथी को भी अनेक प्रकार की वनस्पतियां होती है ना, तो कभी कभी वो ऐसी वनस्पतियां खा लेते हैं जिससे उसको मद चढ़ता है। मत्त हाथी है, मत्त गजारूढ़ है। तो एक है जो मत्त हाथी पर चढ़ा हुआ है, मत्त गजारूढ़ है। और दूसरा जो है कौन है? भूमिष्ठम प्रति गजारूढ़ है। दूसरा जो है उन्मत्तम भूमिष्ठम। तो जो भूमिष्ठ जो है, जो भूमि पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति जो है, भूमि पर खड़ी हुई व्यक्ति जो है वो क्या है? वो उन्मत्त है। हम देखिए, अब मत्त हाथी पर जो चढ़ा हुआ जो है, वो जो उन्मत्त भूमि पे खड़ा हुआ जो उन्मत्त व्यक्ति है, प्रति गजारूढ़ो अहम वाहय। अब देखो, तो वो क्या कर, मैं हाथी पर चढ़ा हुआ हूं, मेरी और हाथी ले आइए। वहां अहम वाह्य माम प्रतीति ब्रुवाणम अपी। अब वो हाथी पर है ही, आप देखिए, फिर भी वो क्या कह रहा है? हाथी मेरी ओर ले आइए। तो वो स्वयं गजारूढ़ हो, वाह्य माम प्रतीति, मैं गजारूढ़ हूं, मेरी ओर हाथी ले आइए। तो वो स्वयं गजारूढ़ है, उनकी ओर हाथी कैसे ले जाएंगे हम? अहम गजारूढ़ वाहय माम प्रतीति। तो ऐसा अगर वो कहेगा तो क्या होगा? ताम माम प्रतीति ब्रुवाणमपि तम प्रति न वाहयति। तो उनकी ओर हम हाथी ले जाएंगे क्या? उनकी ओर हाथी ले जाना संभव नहीं, क्योंकि वो स्वयं हाथी पर बैठा हुआ है। अब समझो, तो वो हाथी मेरी ओर ले आइए, वो संभव ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं गजारूढ़ है। वो हाथी पर आरूढ़ हुआ है, हाथी पर बैठा हुआ है। उसी प्रकार से द्वैतवादी जो द्वैत में बैठे हुए हैं वो विरोध कर रहे हैं। अद्वैतवादी हम जो है, हम किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे। तेनायम न विरोध। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, आजकल के स्वामी जी उसको नियो वेदांती कहते थे। नियो वेदांती मानी ये नए नए जो वेदांती लोग हैं, वो अपने को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? ये द्वैत की निंदा करते हैं। एक बार हम लोग बैठे थे वृंदावन में अखंडानंद जी महाराज के साथ, तो यही बात हुई। तो कोई द्वैत की निंदा करने लगे, तो महाराज श्री ने कहा, आप उनकी निंदा क्यों करते हो? अब देखो, हमें द्वैत का खंडन भी नहीं करना है, मंडन भी नहीं करना है, द्वैत का विरोध भी नहीं करना है। हमें तो शास्त्र दृष्टि जो है, वो शास्त्र जो हमें कह रहे हैं, वो दृष्टि हमें प्राप्त करनी है। अब समझो,
तो द्वैत का विरोध करके आपको अद्वैत की दृष्टि नहीं प्राप्त होती है। तो महाराज श्री बहुत सुंदर बोले कि आप द्वैतवादी का विरोध करके अद्वैत को कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र सर्वगुण ही एतद् ब्रह्म, तो जिसको हम द्वैतवादी कहते हैं वो भी तो ब्रह्म ही है ना, वो ब्रह्म से भिन्न है क्या? तेनायम न विरुध्यते। और अगर कहेंगे कि फिर श्रुति माता कह रही है कर्म कांड जो है, उपासना कांड जो है, तो वो हम कह के गए उपाया सो अवताराय। अद्वैत दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमारे व्यक्तित्व का जो हमें निर्माण करना है, उनके लिए ये सब उपाय दर्शाते हैं श्रुति माता। लेकिन उपाय दर्शाने से क्या वो द्वैत सिद्ध करती है? नहीं। उपाय कब तक हम पकड़ के रखते हैं? जब तक हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध नहीं होता है, तब तक हम उपाय को पकड़ के रखते हैं। अगर कोई बड़ी सी चौड़ी सी नदी है, नर्मदा नदी जैसे 1 किलोमीटर है पूरा, तो नर्मदा नदी को मुझे पार करना है, तो उनके लिए उपाय क्या है? नाव उपाय है। तो नाव उपाय को मैं उनका सहारा लेके फिर मैं क्या कर सकती हूँ? ये नर्मदा नदी पार कर सकती हूँ। लेकिन एक बार नर्मदा नदी पार हो गई, फिर नाव का कोई उपयोग है नहीं। फिर आप ऐसे नहीं कह सकते देखो ये नाव के कारण इतनी लंबी इतनी गहन नदी हमने पार कर लिया, इसलिए नाव को हम पकड़ के रखेंगे। कार्य सिद्ध हो जाता है तो फिर जो साधन है उसका त्याग हो जाता है। तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमें करना है, क्योंकि जब तक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। तो उपाय तो हम भी करते हैं, लेकिन वो उपाय किसके लिए है? जगत को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है। अब समझ, जो सिद्ध करना है वो तो एक अद्वितीय दृष्टि है जो शास्त्र है। और इसीलिए न वाहयति अविरोध बुद्धिया तद्वत। अब देखो अविरोध बुद्धि, उनका कोई विरोध नहीं है। अब समझो, जिसकी अविरोध दृष्टि है वो कभी भी द्वैत की खंडन बंडन नहीं करेगा। अब समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूं भक्ति में कोई दोष नहीं है, लेकिन भक्ति को अगर आप सिद्धांत बना के बैठ गए हैं, भक्ति का द्वैत दर्शन को सत्य मान के चल रहे हैं, तो वहां पर हम प्रश्न उठाते हैं। हम व्यक्ति पर प्रश्न नहीं उठा रहे, व्यक्ति की भक्ति पर भी हम प्रश्न नहीं उठाते। अच्छा, भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। ज्ञानी भी भगवान का भक्त है। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। अब देखो, ज्ञानी भी भगवान का भक्त है। अब समझो, और इसलिए तेनायम न विरुध्यते, भक्ति का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन भक्ति को जो सिद्धांत बना के द्वैत दृष्टि को सिद्ध करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसे हम यह कह रहे हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि व्यक्ति का कभी विरोध मत करो। उनकी दृष्टि अगर अयोग्य है तो उनके साथ आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो भी स्वीकारने को अगर तैयार नहीं है तो उसको छोड़ दो। क्योंकि हमने सबका कल्याण करने का, सबको ब्रह्म ज्ञान कराने का ठेका लेके नहीं बैठे हम। अगर वो स्वीकारने को तैयार है
तो ठीक है। अब लेकिन वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? और इसीलिए हमें किसी भी प्रकार से किसी का भी कोई विरोध नहीं है। अगर वो अद्वैत समझने चाहता है तो हम उसको उपदेश कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए सब एक ही है। स्वामी जी तो वहां तक कहते थे, स्वामी जी स्वयं भी करते थे। अगर कोई महात्मा आश्रम में आते थे तो स्वामी जी स्वयं उनको प्रणाम करते थे, क्योंकि वो महात्मा है। महात्मा को प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत रूप से हमें कोई विरोध नहीं है। अच्छा, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं तेनायम न विरुध्यते, हमें किसी से भी किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं है। और इसलिए आगे शंकराचार्य जी कहते ततः ततः परमार्थतः परमार्थतः ब्रह्मविदात्मा एव द्वैतीनां तेनायं हेतुना अस्मत्पक्षः न विरुध्यते तैः। ततः इस कारण से द्वैतस्य अभावात्, द्वैत है ही नहीं। ततः माने कि द्वैत है ही नहीं, किसका विरोध आप करेंगे? देखो, इसलिए एक ही दृष्टांत मैं आपको दे रही हूं कि मिट्टी कभी भी घड़े का विरोध नहीं करेगी। मिट्टी को कभी भी घड़े का भार नहीं लगेगा। मिट्टी कभी भी घड़े से थक जाएगी नहीं, है ही नहीं। जो भार है वो भार तो मिट्टी का भार है, घड़े का कोई भार है ही नहीं। स्वामी जी से वेटलेस स्पॉट, स्वामी जी ऐसे कहते हैं। जो वेट है, जो भार है, वो तो किसका है? मिट्टी है। 1 किलो की मिट्टी है, उसे 1 किलो का घड़ा बना हुआ है, तो 1 किलो क्या है? घड़े का कोई वजन नहीं है, घड़े का कोई भार नहीं है। अब जब घड़े का कोई भार है ही नहीं, तो मिट्टी को भार कैसे लगेगा? अब समझ, उसी प्रकार से द्वैत से अभाव ततः माने कि द्वैत का अभाव होने के कारण ही परमार्थतः ब्रह्मविद आत्मा एव द्वैतीनाम द्वैतीनाम आत्मा ब्रह्मविद परमार्थतः। अब देखिए, अगर परमार्थतः माने कि पारमार्थिक दृष्टि से, अद्वैत दृष्टि से अगर आप देखते हैं, तो जब ब्रह्मवादी ब्रह्मज्ञानी जो है, द्वैती नाम आत्मा एव, द्वैतियों का आत्मा भी वो ब्रह्मज्ञानी ही है, अपना ही आत्मा। आत्मा अनेक तो है ही नहीं। द्वैतवादियों का जो आत्मा है वो ही हमारा आत्मा, ब्रह्मविद का आत्मा है। अब देखिए, द्वैती नाम द्वैतियों का आत्मा जो है वो भी ब्रह्मविद ही है। अब देखो, किसी से अपने को अन्य वो देखता ही नहीं है। उनका आत्मा मेरा आत्मा दो है ही नहीं। द्वैतवादियों का आत्मा जो है वो भी तो ब्रह्मविद ही है। द्वैतवादी का आत्मा ये है और अद्वैतवादी का आत्मा ये है, ऐसा तो है नहीं। सर्वत्र वो आत्म भाव है, सर्वात्म भाव उसको कहते हैं। आप समझो, इसलिए मैं कहते मैं ब्रह्म हूं, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, सर्वात्म भाव है कि नहीं। सर्वगु भी एतत् ब्रह्म। जब तक ये सर्वात्म भाव की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा नहीं होती है। यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। तो द्वैतवादियों का आत्मा है वो भी क्या है? वो भी ब्रह्म ही है। तो उसका विरोध कैसे करेंगे हम?
और इसीलिए द्वैत पक्ष अद्वैत पक्ष विरुद्ध न भवति। और इसीलिए अद्वैत पक्ष जो है उनको द्वैत पक्ष से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि द्वैतवादियों का जो आत्मा जो है वो भी क्या है, पारमार्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मविद जो ब्रह्मज्ञानी है वो द्वैतियों का भी आत्मा तो वही ब्रह्मज्ञानी है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। अब देखो ये सर्वात्म भाव है। सर्वभूतस्थमात्मानं, जड़ चेतन चर अचर सबका आत्मा जो है वो मैं हूं। सर्वभूतस्थमात्मा, सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूतों का अस्तित्व मेरे कारण है। ईक्षते योग युक्तात्मा, ये उनका आत्मदर्शन है कि सबका आत्मा मैं ही हूं। सर्वभूतस्थमात्मा, सर्वत्र समदर्शन है, सर्वत्र वो सम ब्रह्म का दर्शन करता है। जड़ है, चेतन है, चर है, अचर है, सब एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। जिसको हम जड़ कहते वो भी चैतन्य आत्मा है, जिसको हम देवता कहते वो भी चैतन्य आत्मा है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्मविद आत्मा एव द्वैती नाम, ब्रह्मज्ञानी भी द्वैतियों का आत्मा तो वो ब्रह्मज्ञानी ही है। अब उनका आत्मा होने के कारण उनका विरोध कैसे करेंगे? और इसलिए तेन अयम हेतु न, इस कारण से अस्मत् पक्ष न विरुध्यते तैहि, और इसलिए हमारा पक्ष जो है उनका किसी से कोई विरोध की कोई संभावना नहीं है। तो बोले आप ये जो कह रहे हैं ना कि चलो विरोध नहीं है क्योंकि एक ही आत्मा है। द्वैतवादियों का जो आत्मा है वो भी वो ब्रह्मज्ञानी अपने आत्मा स्वरूप ही मानता है। अब जब आत्मा स्वरूप वो मान रहा है तो उससे कोई विरोध नहीं होगा। अद्वैतमेव द्वैतात्मना परिणमते, तो आप अगर कह रहे हैं कि अद्वैत जो है वही द्वैत के स्वरूप में परिणमते, वो परिणाम माने कि वो बन रहा है, उत्पत्ति होती उनकी। चेत द्वैतम अपनी तात्विकम स्यात्, जो आगे मैंने कहा कि सत्य परमात्मा से ये जगत की उत्पत्ति हुई है तो जगत भी सत्य ही होना चाहिए। अगर अद्वैत से ये द्वैत की सिद्धि होती है, अद्वैत से द्वैत की उत्पत्ति हुई है, अद्वैत ही द्वैत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, तो अद्वैत भी तात्विक ही होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो वो क्यों नहीं है? अगर ईश्वर से, ब्रह्म से ही आकाश आदि की उत्पत्ति हुई है, तो अगर ब्रह्म सत्य है तो आकाश आदि भी सत्य हो जाएंगे। अब देखिए, तो आगे जो मैंने कहा वही जो शंकराचार्य जी ने कहा, इंद्र माया भी पुरुरूप हीयते, ये जो अनेकता का जो अनुभव हम कर रहे हैं, ये अनेकता का अनुभव जो है वो किसके कारण है? माया भी। तो वही बात गौड़पादाचार्य जी ये अगली कारिका 19वीं कारिका में हम कहते हैं, कारिका मायया विद्यते ह्येतत्, मायया विद्यते ह्येतत् अन्यान्यथा जम कथंचन, नान्यथा अजम कथंचन तत्वतो भिद्यमाने ही मर्त्याम अमृतम व्रजेत, मर्त्याम अमृतम व्रजेत। मायया विद्यते, ही माने क्योंकि एतत् मायया भिद्यते, माया के कारण ही एतत् अजम,
विद्यते कथंचन, न अन्यथा। माया के कारण ही ये सब भेद बुद्धि हो रही है, न अन्यथा, और किसी प्रकार से नहीं। आप समझो, ये अनेकता का जो अनुभव हमें हो रहा है, ये जगत का सत्यता का जो अनुभव हमें हो रहा है, वो माया के कारण है, अन्य न अन्यथा, अन्य कोई कारण से नहीं। माया ही हमें ये जगत दिखा रही है, माया ही हमें ये जगत को सत्य दिखा रही है। तो ये जितने भी भेद है या जितने भी द्वैत है, वो किसके कारण है? माया के कारण है। अब जो माया के कारण जो द्वैत का दर्शन हो रहा है, जो भेद दर्शन हो रहा है, और भेद में सत्य दर्शन जो हमें हो रहा है, तत्वतः विद्यमाने ही मर्त्याम अमृतम व्रजेत। तत्वतः विद्यमाने, अगर आप कहेंगे कि सही में ये भेद हुआ है तत्वतः, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? अमृतम मर्त्यताम व्रजेत, ये अजर अमर आत्मा जो है, अजम कथंचन, अजर अमर आत्मा जो है वो क्या हो जाएगा? मर्त्यताम व्रजेत, वो मर्त्य हो जाएगा। अगर सही में ये विद्यमान है, सही में भेद हो रहा है, सही में अनेकता सिद्ध होती है, तो फिर ये जो अजर अमर आत्मा जो है वो भी मर्त्य हो जाएगा। लेकिन आत्मा को जो देखो, द्वैतवादी भी आत्मा को तो अजर अमर ही कहते हैं, वे नहीं कहते कि आत्मा जन्म मृत्यु वाला है। तो वो जो स्वीकार कर रहा है कि आत्मा अजर अमर है, तो अगर आप भेद को स्वीकार करेंगे, भेद की तत्वतः माने की सही में अगर भेद बुद्धि हुई है, भेद दर्शन है, तो आप जिसको अजर अमर आत्मा कह रहे हैं वो मर्त्य हो जाएगा। माने कि उनके सिद्धांत से ही अगर हम चलते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसीलिए उनके सिद्धांत को भी अगर देखते हैं, तत्वतः विद्यमान ही, अगर सही में भेद हो गए हैं तो फिर आपका आत्मा ही मर्त्य हो जाएगा। लेकिन वो तो स्वीकार नहीं करेंगे, आत्म चैतन्य तो अमर अजर अमर है, उनके लिए भी आत्मा तत्व अजर अमर है। आप समझो ठीक से। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये जितने भी भेद जो है वो माया के कारण है, न अन्यथा कथंचन, अन्य किसी भी कारण से ये भेद दृष्टि संभव ही नहीं। जो भेद दृष्टि, द्वैत दृष्टि जो है वो माया के कारण है, अन्य कोई कारण से नहीं। तो शंकराचार्य जी यहाँ भाष्य लिखते हैं, संगति भाष्य, ये कारिका के पहले है। द्वैतम द्वैतम अद्वैत भेदः अद्वैत भेदः इति उक्ते द्वैतम अपि अद्वैतवत परमार्थ सत इति स्यात् कस्यचित् आशंका एतत् इति अतः आह द्वैतम अद्वैत भेद इति उक्ते। अगर अद्वैत से ही ये संपूर्ण द्वैत की उत्पत्ति हुई है, ऐसा अगर आप कहेंगे, द्वैत जो है वो अद्वैत का भेद है, अगर ऐसा कोई कहता है, तो अद्वैत तत्व जो परमार्थ है, तो द्वैत भी क्या होना चाहिए? पारमार्थिक सत्य ही होना चाहिए। अगर ऐसी कोई शंका करते हैं तो फिर गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये जितने भी द्वैत या भेद जो है वो माया के कारण है। माया के कारण है माने कि सही में हुआ ही नहीं है।
ईश्वर की दृष्टि से हम माया, सर्जन की दृष्टि से हम माया कहते हैं, व्यक्तिगत दृष्टि से उसे अविद्या हम कहते हैं। ये जितने भी भेद हमें दिख रहे हैं वो भेद किसके कारण है? अविद्या देवी जो है, माया देवी के कारण ही ये सब भेद हमें दिख रहे हैं। सही में कोई भेद है ही नहीं। लेकिन जो माया हमें दिखा रही है उसी को हम सत्य मान के चल रहे हैं। और इसीलिए कहना पड़ता है कि अघटित घटना पटी सीमा। जो ब्रह्म में जगत बनने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी ये माया के कारण ये ब्रह्म जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर वो प्रतीत हो रहा है तो वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। उसके कारण द्वैत की सत्यता, भेद की सत्यता सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि वो माया के कारण दिख रहा है। और इसीलिए किसी भी प्रकार से न अन्यथा माने कि किसी और प्रकार से आप ये अनेकता का जो दर्शन कर रहे हैं वो संभव नहीं है। माया से ही ये संभव है, अन्य किसी प्रकार से वो संभव नहीं है। आगे हम